शिव कुमार यादव एंड आज हम कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और जो यूपीएससी जीएस 4 का एक्चुअली में डिमांड क्या होता है और उसमें हमें पढ़ना क्या होता है। ओके, सो द कोर्स कवरेज मीन्स द पब्लिक सर्विस वैल्यू एंड इथिक्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे अंदर क्या वैल्यू होना चाहिए, क्या इथिक्स होना चाहिए वाइल डिलीवरिंग आवर सर्विस। ओके, next one is probity in governance. This is the most important topic, probity. So understanding the concept of the probity in governance, first we understand governance, after that probity. Next one is that the fundamental values for the civil servant। ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए सिविल सर्वेंट्स के अंदर, लाइक impartiality, non participation, non partnerships, dedication to the public service, uh, integrity, after that a positive attitude, and various other activity or various other fundamental value which are really required to be inside of a civil servants while delivering their service. They must have to possess such a quality. Okay, next one is particularity of, अच्छा, हम इसमें बात करना चाहेंगे कि जो GS4 पेपर होगा एक्चुअली में उसमें क्या क्या हमें अंडरस्टैंड करना होगा, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर किस किस चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। सो इंटरडिसिप्लिनरी पेपर मतलब यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं चेक किया जाएगा, दे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। दे मेनली फोकस ऑन द पर्सनालिटी हु हैड रिटन दिस। मतलब जो भी GS4 का आंसर लिखेगा उसकी कॉपी से दे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी कि एक जो इंसान, जो भी स्टूडेंट है जिसने GS4 की कॉपी लिखी है वो इंसान कैसा है। क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे एट दैट टाइम यू रिफ्लेक्ट द वैल्यू, यू रिफ्लेक्ट द मेंटालिटी व्हाट यू हैड जस्ट अ माइंडसेट ऑफ सिविल सर्वेंट और नॉट। वो चेक करेंगे कि आपके पास वो सारी चीज़ें है या नहीं। सो साइकोलॉजिकली, सोशियोलॉजिकली एंड फिलोसफी इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इन एंड एब्स्ट्रैक्ट में ये बात है कि मेकिंग ए डेफिनेट स्टेटमेंट, डेफिनेट इन द सेंस कि बैलेंस स्टेटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यू आर जस्ट गोइंग टू राइट लाइक इन अ पॉलिटिशियन। आजकल जो पॉलिटिशियन एक्सट्रीम में स्टेटमेंट देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए विच मस्ट बी वेरी मच क्रूशियल। एंड यूज ऑफ केस स्टडी, केस स्टडी को बेसिकली इसलिए रखा गया है जो कि 50% वेटेज है GS4 में। इसका पर्पज ये है कि एक जो स्टूडेंट सिविल सर्वेंट बनना चाहता है उसका माइंडसेट क्या है। अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो फर्स्ट व्हाट ही थिंक, उसको वो कैसे सोचता है। आखिर में उसको इतना पता है कि एक बैलेंस अप्रोच लेके हम हर एक चीज़ को बैलेंस करते हुए अपने ड्यूटी को हॉनेस्टली इंटीग्रेटेड वे में परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। सो ऑल दिस थिंग इज गोइंग टू बी अ जजमेंट ऑफ मेंटालिटी, स्पिरिचुअलिटी, कंसेप्चुअल मीन्स ऑल द माइंडसेट of a person who had written GS4 answer. A person who is checking the copy, they just try to understand from their reflection of the copy. Okay, तो आपकी कॉपी से वो समझेगा कि एक्चुअली में जो जिसने भी आंसर लिखा है वो कैसा इंसान है। So for that the case study is going to be the very much important, that reflect the personality of the person, that reflect the thinking capability of the person. Okay, next one is learning domain। अच्छा, हमें कहाँ कहाँ फोकस करना चाहिए। हम थ्योरेटिकल पे की टर्म्स ये सारे बात करेंगे, वो आगे चल के सोर्स क्या होगा, क्लासिकल मीनिंग, ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन। ओके, बैलेंस रिफ्लेक्शन। जो मैं बैलेंस रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होता है, बट स्टिल ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट ना भी करे तो वी हैव टू जस्ट फाइंड द बैलेंस सोल्यूशन। ओके, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, but still at that time we have the capability to generate a solution or to find the solution। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जैसे आप बेसिक प्रिंसिपल फॉर द इथिक्स की बात करें तो क्या क्या पोटेंशियल, देखिए जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर में ना पोटेंशियल होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में ऐसा ना हो कि वो किसी भी सिचुएशन को देख के डर जाए या ही डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, टू बी speak in the public or to handle the public, to be the one who is going to reflect the whole community of the civil society। ऐसा करते समय उसे डर नहीं लगना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्ट। ही मस्ट हैव टू फील प्राउड। ऐसा नहीं हो कि वो एक बहुत ही बोलते हैं ना और लेस कैरेक्टर पर्सन हो, कैरेक्टर लेस नहीं बोलते बट लेस कैरेक्टर पर्सन, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ethical governance। We are going to talk about the governance in which we are focused about the ethics, how we are going to implement the ethics
And after that, probity in the governance is a very important topic in this. Ethical and probity, this is going to be a very important thing. Okay. And then after, various links like the concept of governance, attribute of governance, good governance concept and their future, promoting the governance, and governance ethical, and our answerability and the responsibility. We are just look the difference between these two. Okay. So thank you.